नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष अर्थात अगहन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसी उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा को सुनने जा रहे हैं। एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत कथा के महात्म्य के बारे में पूछा, तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक दैत्य था जो अत्यंत बलशाली और भयानक था। उसने इंद्र, वायु, अग्नि, आदित्य, वसु आदि सहित सभी देवताओं को परास्त कर भगा दिया। तब इंद्र समेत सभी देवतागण भगवान शंकर के पास जाकर कहते हैं, हे कैलाशपति, मूर नामक दैत्य ने हम सबको पराजित कर देवलोक पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिस कारण हम लोग भयभीत होकर मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख हरने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। तब सभी देवतागण क्षीर सागर पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु को उस समय शयन करते देख सभी देवता उनकी स्तुति करने लगते हैं। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, हमारी रक्षा करें प्रभो। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपके शरणागत हैं। आप ही इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता तथा संहारक हैं। आकाश भी आप हैं, पाताल भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग लोक से भगा दिया है। हम सब देवतागण इधर उधर मारे फिर रहे हैं। आप ही उन दैत्यों से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हम आपके शरणागत हैं। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे इंद्र, कौन है ऐसा मायावी दैत्य जिसने समस्त देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? विस्तार से सब कहो। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में नाड़ी जंघ नामक एक राक्षस था। उसी का पुत्र मूढ़ है, जो चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उसी ने सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने अग्नि, वायु, वरुण, यम, चंद्र आदि सहित मेरे स्थान पर अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट दानव को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। तब श्री हरि कहते हैं, देवताओं, आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। फिर भगवान सहित सभी चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय राक्षस मूढ़ अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में गर्जना कर रहा था। उसकी गर्जना सुन सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब श्री हरि स्वयं रणभूमि में आए तो दैत्यों ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुषों से हमला किया, परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। सारे असुर मारे गए, केवल मूढ़ ही बचा रह गया। वह अविचल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान द्वारा चलाए जाने वाले वान उसके लिए पुष्प के समान ही साबित हुआ। 10,000 वर्षों तक घनघोर युद्ध चलता रहा, परंतु मूढ़ फिर भी नहीं हारा। तब भगवान श्री हरि विष्णु थककर बद्रिका आश्रम स्थित हेमवती नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने चले गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी, जिसका एक ही द्वार था। भगवान वहां योग निद्रा में सो गए। मूढ़ भी पीछे पीछे उस गुफा में पहुंच गया और भगवान को सोया देखकर उनको मारने को उद्यत हुआ।
तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट होती हैं और मूढ़ को युद्ध के लिए ललकारती हैं। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ और वह देवी मूढ़ का वध कर देती हैं। जब श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं तो सारी बातों को जानने के बाद कहते हैं, देवी, चूंकि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय।